हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का आज हम लोग नया चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। और चलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग का सबसे पहला जो है हम लोग पहला फार्मूला देखेंगे घन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एक प्रकार क्या है घन, और घन जो होता है वो मुख्यतः वर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये जो वर्ग रहता है ये 6 वर्ग जब आपस में मिल जाते हैं वर्ग की सारी भुजाएं आपस में समान होती है ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये वाला ये सारी 6 जब इस तरह का 6 वर्ग इसमें मिला है। ठीक है, कितने सरफेस है इसमें 6, तो इसका घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी सारी भुजाएं आपस में घन की बराबर होती है ना। तो घन को आप घुमाए भी होंगे, है ना, बचपन में खेले भी होंगे उसके साथ। तो इस प्रकार से आप घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी आप इसे ए मान सकते हैं। तो ये भी ए होगा और ये भी, सभी भुजा ए होगा। इसलिए देखिए घन का जो होता है अपना क्षेत्रफल घन, क्योंकि ये घन से मिलकर घन बनाया था, ए स्क्वायर होता है। तो अपना अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे तो 6, तो इस प्रकार का 6 होता है ना वर्ग। तो ये घन बन गया, 6 घन मिलकर अपना 6 वर्ग मिलकर एक घन बना ना, इसलिए यहाँ हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अपना जो इसका निर्माण हुआ है ये इसका वर्ग से ही हुआ है, स्क्वायर से ही हुआ है, इसलिए घन बना है। और घन का आयतन उसी प्रकार हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, यानी भुजा क्यू, इसको आप हिंदी में क्या कहिएगा, भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। 6 गुने भुजा स्क्वायर या 6 गुने ए स्क्वायर, या ए क्यू या फिर भुजा क्यू। और घन का विकर्ण की अगर हम बात करें तो भुजा √3 या फिर a√3 बोल सकते हैं। क्लियर है, इस फार्मूला को आप याद रखिए। क्लियर है, क्लास 10th में आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। चलिए अब आगे के फार्मूलाज देखते हैं। तो अपना अब हम लोग अगर बात करें तो अब हम चलिए बात करते हैं घनाओं से रिलेटेड कुछ फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपने घन जाना कि घन का प्रत्येक साइड जो होता है आपस में बराबर होता है सारी एरिया, लेकिन घनाओं में क्या होता है कि ये आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, आयत इस तरह से आप जानते हैं, ये वो वर्ग से मिलकर बना हुआ था। ये देखिए ये वाला आयत, ये जैसे आप ईंटा देखे हैं, ईंट ब्रिक, ये ब्रिक ही की तरह होता है। देखते होंगे ईंटा का 2 साइड बराबर रहता है और 2 साइड बराबर रहता है, इसमें भी 6 ही सरफेस होता है। ठीक है, तो देखिए घनाभ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो देखिए इसको हम लोग, ये ऊंचाई है इसका, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइट बोलेंगे। ठीक है, और ये देखिए चौड़ाई है, यानी ब्रेड्थ, ये चौड़ाई को भी कह देंगे। और ये देखिए ये क्या है, ये इसका लंबाई है। देखिए ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये इसका लंबाई यानी लेंथ, इसको क्या कह देंगे, एल से सूचित कर देंगे, है ना। हाइट, विड्थ और लेंथ आ गया, लंबाई, चौड़ाई, सॉरी ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई। यानी इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है, तो ये अपना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और हिंदी में इसको कहते हैं अपना ऊंचाई, और इसको हम लोग कह देंगे चौड़ाई, और इसको कह देंगे अब लंबाई। क्लियर है, तो चलिए घनाभ का अब आयतन देखते हैं। तो सबको गुना कर देते हैं, जैसे इस तरह इसमें सभी ए को गुना कर एक ही हो गया था, यहाँ क्योंकि अलग अलग है तो LBH हो जाएगा, या HBL बोले, कुछ ही बोले। तो इसका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L गुने B गुणित H। सबको आयतन में सबको क्या कर दिया जाता है, इसके आयतन मीन्स देखिए कि कोई अगर बोतल है, मान लीजिए कोई बोतल है, तो उस बोतल में कितना पानी रखा जा सकता है, वही उसका आयतन है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, LBH, है ना। चारों तरफ का जोड़ देंगे तब ना इसमें पता चलेगा कि इस कंटेनर में कितना वाटर आ सकता है। और घनाभ का अगर विकर्ण का बात करें, जिस तरह से घन का विकर्ण √a√3 हुआ था, तो इस तरह से इसमें सब पे रूट चढ़ा दीजिए, और L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर कर दीजिए। ये अपना क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण।
क्लियर है। तो आप याद हो गया होगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलिए हम लोगों के साथ, 2 × LB + BH + HL, और घनाभ का आयतन LBH, और घनाभ का विकर्ण अगर बात करें तो √L² + B² + H²। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग गोला यानी स्फीयर से रिलेटेड अब बात करते हैं कि गोला, देखिए ये बेसिकली इस प्रकार से जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ये तो वृत्त होता है। जैसे आप साइकिल का जो चक्का, वो एक वृत्त है, लेकिन आप बचपन में कंचा खेले होंगे या बॉल खेले हैं। बॉल ये मतलब 3 डायगोनल होता है। गेंद जो होता है वो बॉल जो होता है वो क्या होता है, वही गोला होता है। गोला मीन्स गोली, ऐसे समझिए, कंचा यानी स्फीयर। तो ये पूरा डायगोनल होता है अपना गोला, लेकिन वृत्त अलग होता है। वृत्त मीन्स व्हाट, ये इस तरह का चीज़ें है ना, मतलब टायर, साइकिल का जो टायर होता है। सो लेकिन गोला का बात करें तो कंचा हम बोल सकते हैं और गेंद बोल सकते हैं। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें उसी में पूरा आ जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा गोल होता है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठ अलग अलग नहीं होता। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, एक ही होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। क्लियर है। तो अब गोला का आयतन का हम बात कर लेते हैं। तो गोला का आयतन क्या होगा भाई, तो गोला का आयतन उसी तरह लगा देते हैं 4/3 और πr²। यहाँ याद रखिएगा कि 4/3 πr³ होता है ना, यहाँ ना कि स्क्वायर, क्योंकि गोला का आयतन है और गोला के आयतन में 4/3 πr³ होता है। अगर हम गोला देखे हैं तो चलिए अर्धगोला भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर या फिर सेमीस्फीयर आप बोले, उसके बारे में अगर बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अगर आप बॉल खेले होंगे तो बॉल देखते हैं कभी कभी क्या होता है, बीच से फट जाता है, 2 आधा हो जाता है, तो भाई अपना क्या हो जाता है, ये अर्धगोला हो जाता है ना, मतलब आधा गोल। यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो उसका आधा, यानी आप इसमें 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो गया, है कि नहीं। देखिए 2πr² हो गया। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ इसका अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण से मतलब, क्योंकि ये गोला का तो ये बराबर होता है, पूरा पूरा वो गोल, लेकिन इसमें संपूर्ण बदलेगा। देखिए ये तो हो गया अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा क्योंकि पृष्ठ मतलब बाहर वाला भाग है ना, तो ये 2πr²। लेकिन संपूर्ण में एक और देखिए यहाँ पे ये वृत्ताकार भाग जुड़ता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इस तरह से वृत्ताकार भाग रहता है ये जुड़ जाता है, इस तरह से होता है अर्धगोला, देखे होंगे आप इस तरह से, ठीक है। कटोरा, आप, हाँ कटोरा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है अर्धगोले का, ठीक है, इस प्रकार से रहता है ना। तो देखिए इसमें ये तो बाहरी भाग आया ही अपना, ये जो 2πr² है ये तो आएगा ही, लेकिन साथ में ये वृत्ताकार भाग ऊपर का भी जुड़ता है ना, तो उसका संपूर्ण अलग हो जाता है, πr², यानी ये हो जाएगा 3πr², ठीक है। यानी गोला का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो आप क्या बोलिएगा, 3πr², लेकिन अर्धगोला का बोले तो आप कहिएगा कि 3πr² संपूर्ण, लेकिन गोला का संपूर्ण और पृष्ठ बोले दोनों से होता है, वो होता है 4πr²। लेकिन अर्धगोले का आयतन बात करें तो सही है भाई, 4/3 πr³ होता है। तो आप बट्टा में 2 रखिएगा, इसका आधा कीजिएगा तो 2 से 2 दूना 4 कटिएगा, तो यहाँ पे 2 ना हो जाएगा, 2 रख के काटिएगा तो 2/3 और πr³। कितना सिंपल तो है, क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यार कुछ और फार्मूला देखते हैं। चलिए अब बेलन यानी सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूला के बारे में बात करते हैं। यदि बेलन का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो बेलन आप जानते हैं यह एक बेलन है, यानी आप सिलेंडर के आकार का होता है, तो ये अपना ये बेलन हो गया। तो बेलन की ऊंचाई यानी ये अपना हाइट हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, 2 ठो वृत्ताकार भाग दोनों ओर से लगा रहता है कि नहीं, इसकी ऊंचाई होती है। तो इसका जो होता है त्रिज्या होता है यहाँ से, और व्यास भी होता है। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ यानी बाहरी वाला भाग, बेलन का जो पूरा वक्र एरिया होगा यानी बाहर वाला भाग होगा, या फिर अंदर से भी बात करें वक्र वाला भाग तो वो बात करें, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr, ये अपना त्रिज्या और ये वाला ऊंचाई h, यानी 2πrh। 2π लगाए और r ये और ये वाला और ये h, 2πrh। और बेलन का अगर संपूर्ण, ये तो बाहर वाला भाग हमने कहा कि जो अपना बेलन हुआ एक सब बाहर वाला पूरा भाग, मान लीजिए ये रॉड है, तो इसका जो ये पूरा वाला एरिया है ना, ये इसका क्या हो गया, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, है ना। और संपूर्ण में अगर करेंगे तो इस साइड का भी आएगा, इस साइड का भी आएगा। तो
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम बात करने लगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका भी वृत्त जुड़ेगा, इस साइड का भी वृत्ताकार भाग जुड़ेगा, यानी 2πr/h तो है ही, प्लस ये वाला वृत्त को जोड़िए, प्लस यानी πr² और प्लस साथ में ये वाला πr², यानी 2πrh प्लस 2πr², एक πr², एक πr², कितना πr², 2πr², और ये आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब सिंपल है कि आप इसी को याद रखें ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। और बेलन का आयतन का अगर बात करें तो πr² होता है, πr² लगा दिया और साथ में एक ऊंचाई, तो ये इसका क्या हो गया, आयतन, मतलब इसमें कितना पानी इस बेलन में आ सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए 2πr इसमें भी, 2πr इसको भी, तो 2πr अगर निकालिएगा तो r + h, ये भी लिखा रह सकता है बुक में, तो टेंशन नहीं लेना है कि ये और ये गलती, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग शंकु से रिलेटेड लास्ट फार्मूलाज। तो चलिए अब देखते हैं शंकु यानी कोन, यानी बर्थडे वाला टोपी, या फिर आप क्रिकेट खेले होंगे तो साइड साइड जो बाउंड्री लगा रहता है इस प्रकार से शंकु के आकार का ही रहता है। तो ये देखिए, इसका ये शंकु में ऊंचाई 2 होता है, ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे कहते हैं L से सूचित कर देते हैं हम लोग, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, और ये जो अपना होता है ये सामने, ये तो ओरिजिनल हाइट ही होगा इसका, यानी ये ऊंचाई होगा, और ये तो r होता ही है, पता है ना, तो त्रिज्या। तो इसमें क्या होता है देखिए कि शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो पाई और साथ में r आएगा और l आएगा, क्योंकि देखिए ये तो अंदर है ना, इसकी ऊंचाई, ये अंदर वाला ऊंचाई, ये बाहर से ना आएगा, r पाई r l आ गया, पाई r r l लग गया बाहर से, क्योंकि ये वक्र मतलब ने कहा कि बाहर से है ना, या फिर उसी का पार्ट अंदर से, तो उसी को कहते हैं हम लोग वक्र होना चाहिए, मतलब उसका जो पूरा पेंदा है वो सटना चाहिए, मतलब अलग अलग का, है ना, बाहर वाला चीज़। तो अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो देखिए πrl तो जैसे उसमें हुआ था, बेलन में लगाया था, दो वृत्ताकार भाग जो, लेकिन इसमें देखिए आपका एक ही वृत्ताकार भाग है, तो लीजिए ना सर, इसको जोड़ दीजिए, वृत्ताकार भाग यानी πr² जोड़ दीजिए, तो हो गया πrh प्लस πr²। सर आप दूसरा तरीका से लिखना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको, कौन इसमें भी, पायर इसमें भी, तो पायर बाहर निकालें तो इसमें क्या हो जाए h प्लस r। अब ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब लास्ट शंकु का आयतन की बात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है पता है, इसी बेलन के आयतन का 1/3 गुना होता है, यानी 1/3 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है, और πr² लिख दीजिए, πr² h, ये होता है ना, πr² h बेलन का होता है, और शंकु में क्या करिए 1/3 से गुना कर दीजिए, आ गया शंकु का आयतन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या पहला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही कोई भी चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, आप बिना पढ़े और चले जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ठीक से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। दो घन बनाना है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, के संलग्न, मतलब दोनों को मिलाकर, संलग्न तो मिलाना, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है, एक ठोस बना दिया, इससे प्राप्त, मतलब ये बन जाता है घनाव के आकार का, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है प्रत्येक घन का आयतन जो है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और देखिए घन को जोड़कर जो है एक घना बनाया गया है, इस प्रकार से मान लीजिए दो घनों को क्या करा उन्होंने जोड़ दिया है इस तरह से। डॉट्स आगे अगर हम मिलाएं इसी प्रकार से, है ना, वो इस प्रकार से क्या करा है, जोड़ दिया है, आगे घनाकार भाग यहाँ ऊपर जाना था, इस प्रकार से चीज़ें बना दी गई है, ठीक है। चलिए ये दो घन आपस में जोड़ दिया गया है, यानी दो घन को आपस में क्या करा है, जोड़ दिया है इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है ये क्वेश्चन इस तरह से जोड़ा हुआ है,
यहाँ गलती हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर घन को हम जोड़े तो ये इसका तो ये लंबा यानी हाइट है, इसका ऊंचाई ये समान रहेगा, और इसका जो चौड़ाई है क्योंकि बराबर में ही जोड़ रहा है, दो ठो मतलब इस प्रकार का ये कंटेनर दो को रख दिया, ये चौड़ाई भी समान रहेगा। लेकिन देखिए दो जोड़ा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक और बराबर इसी प्रकार का यहाँ भी रखा, यहाँ भी, तो ये बी यहाँ पे जो अपना एल हुआ ये हो गया एक एल, ये भी हो गया, तो अलग अलग ना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दी गए आयतन से हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, ए क्यू यानी 64, इस पर से क्यू हटाएंगे ए, तो इस पे इस तरह से रूट चढ़ जाएगा, यानी 3 यहाँ लिख सकते हैं। अब हम इसको अंदर में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 64 को तोड़िएगा तो 2 से 32, फिर 2 से कीजिएगा तो 16, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 16, और 2 से फिर निकलिएगा तो 8 आएगा, यानी रूट के अंदर इसमें लिख सकते हैं, और फिर 4 आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 6 को 2 आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और देखिए इसका 3 का 3 जोड़ा बाहर निकाले क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 2 गुणित 2, यानी ए का मान क्या आ गया अपने पास 4, है ना। इस प्रकार से आप कंटेनर बना सकते हैं, यानी एच ए बी ए, और ये वाला जो एल है यानी लेंथ ये बढ़ गया, यानी कैसे किया, तो इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ इस प्रकार से ऐसे कीजिएगा, और यहाँ से ये वाला ये इस तरह से, और यहाँ इसको मिला दीजिए, और यहाँ से लेना है डॉट 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 करके इजीली यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक ही, और उसके बाद साथ में क्या कीजिए, इसको डॉट 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 इससे, इसको इससे, और यहाँ इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह का हो जाएगा। तो हमारा जो ये अपना है एच, और ये बी, और ये एल है, तो देखिए यहाँ ए अपना भुजा, ये भुजा निकला, तो यहाँ देखिए ये तो ये 4 ही होगा, यानी अपना एच का मान ऊपर का 4 ही हुआ, और बी ये भी क्या हुआ 4 ही हुआ। लेकिन अगर एल का बात करें तो एल यहाँ और ये वाला दोनों बदल न गया, तो देखिए तो लेंथ जो हो गया वो 4, और प्लस इधर वाला भी 4, तो अपना जो लेंथ हो गया यानी लंबाई वो क्या हो गया 8 हो गया। अब कहता है इस घनाव, ये जो घनाव बना ये वाला अपना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लिखते हैं घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लगाते हैं सूत्र, आंसर आएगा, है ना। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप जानते हैं घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल का मान क्या है 8 हो गया, और बी क्या है अपना 4, प्लस बी क्या है 4 गुने एच क्या है तो 4, और प्लस एच क्या है 4, और अपना एल क्या है तो 8 है। तो चलिए गुना कर देते हैं, 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32, यानी 2 यहाँ और जोड़ दीजिए 2 8 और 2 10 की 0 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 3 1 4 4 3 7, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, हाथ में 1 भी था ना, 2 10 की 0 हाथ में 1, 3 1 4 4 3 7 1 8 80, यानी 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये आयतन दिया गया है, इससे आप क्या निकाल लें, भुजा निकाल लें, क्योंकि इसकी लंबाई सिर्फ बड़ी है तो इसलिए ये क्या होगा अपना लेंथ बढ़ जाएगा, यानी 4 4 जुड़ के 8 हो जाएगा, लेकिन ये तो अपना 4 ही रहेगा, ये भुजा तो सब 4 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस पात्र की कुल ऊंचाई यानी बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। तो कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो चलिए सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं।
ये देखिए अपना क्या हो गया, अर्धगोला। इस पर एक बेलन के आकार का एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब खोखला। तो इस प्रकार से इस पर हम क्या करते हैं, एक बेलन बना देते हैं। ये लीजिए, बना दिया। कहता है यदि इस बर्तन की कुल ऊंचाई ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले का व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक आधी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ से यहाँ तक बोले, क्योंकि ये अर्धगोला ही है ये वाला, क्योंकि इधर से पूरा जुड़ता था पूरा गोला बनेगा, तो 14 ये पूरा बोलिएगा। तो ये व्यास बोले अपन, तो ये 7 ही है, ये भी 7। तो अपना अगर हम बर्तन की बेलन की ऊंचाई निकाले तो पहले सबसे पहले व्यास लिख लेते हैं। तो अर्धगोले का त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास लिखा है, अर्धगोले का त्रिज्या यानी आर अगर हम निकालें तो 14/2 यानी क्या आ जाएगा अपने पास, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई ये तो 13 सेंटीमीटर है। अब हमको बेलन का अलग से ऊंचाई यानी एच पता करना होगा। तो चलिए बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, ठीक है, यानी एच। तो क्या होगा, ये त्रिज्या, ये पूरे में से क्या करेंगे, बर्तन के क्षेत्रफल, बर्तन की ऊंचाई में से ये क्या कर देंगे, अर्धगोले का त्रिज्या घटा देंगे, यानी लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले का त्रिज्या, यानी बर्तन की ऊंचाई क्या है, पूरा 13 सेंटीमीटर, और इसमें से ये 7 घटाएंगे तब ये 6 आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर घटा दिया तो अपने पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, बेलन की ऊंचाई यानी एच 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब हमें चाहिए इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, या बाहर से पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक अंदर का पूरा भाग ही सटा रहता है। तो एक तो अपने पास ये बेलन जुड़ा हुआ, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ में ये गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लगा लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलिए लिखते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, ये गोला लगाएंगे और बेलन लगाएंगे। तो देखिए अगर शॉर्ट में अगर बात करें तो देखिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे, यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h सर, और साथ में प्लस अपने पास अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr²। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2πr कम ले लेंगे अपने पास, तो अपने पास h प्लस r आ जाएगा, और वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं अपने पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में किसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है, 2πr/h, और अर्धगोले का क्या आता है, 2πr²। इसमें कॉमन क्या है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो निकाल लेते हैं, 2πr निकाल लेते हैं। अपने पास क्या बचा, ये वाला h, तो h और प्लस इसमें 2 r था तो 1 r बच गया। अब वैल्यू रख देते हैं, 2 × पाई का मान 22/7, और यहाँ h कितना है, 7 है, ये 6 है ना इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और प्लस r 7 है। तो देख लीजिए, तो अपने पास देखिए ये वाला r का मान 7 रखेंगे, तो यानी फिर से एक बार लिख देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 22/7 गुनी ये वाला 7 रखा r का मान, क्योंकि r का देखिए दोनों बराबर ही ना, क्योंकि एक ही चीज़ पे रखा हुआ है, समान ही होगा r का मान, यानी अर्धगोले का त्रिज्या बोले या फिर बेलन का त्रिज्या बोले समान ही है। तो 6 + 7, क्योंकि एक ही ठोस पे रखा हुआ है, एक ही बर्तन पे, ये 7 से 7 कैंसिल कीजिएगा आप, यानी 22×2 = 44, और अंदर में अपने पास 13, यानी गुना कर देते हैं तो 13×4 = 52 का 2, और 13×4 = 52, और 5 कितना हो जाएगा, 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग जो है आगे का जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।